तो मेटलर्जिकल प्रोसेस में हम क्या करते हैं, हम पहले ओर को लेते हैं, ओर को लेने के बाद ये ओर को लेने के बाद हम क्या करते हैं, उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, क्रॉसिंग एंड ग्राइंडिंग, क्योंकि वो सडनली वो जो ओर का शेप जैसा अलग अलग होगा वो डायरेक्टली मशीन में फिट नहीं होने वाला है। इसलिए जो ओर को लेते हैं हम क्रॉसिंग एंड ग्राइंडिंग कर देते हैं, वो पाउडर फॉर्म में वंस वो कन्वर्ट हो गया उसको हम क्या करते हैं, वो डायरेक्टली उस पाउडर को हम फिट करते हैं मशीन में, आगे प्रोसेस करते हैं। तो क्रॉसिंग एंड ग्राइंडिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है कंसेंट्रेशन ऑफ ओर। कंसेंट्रेशन ऑफ ओर में ये सारा प्रोसेस है। तो बेसिकली ये मेटलर्जिकल प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जो ओर लेते हैं, ओर का हम स्टेप 1 में क्या करते हैं, उसका क्रॉसिंग एंड ग्राइंडिंग करते हैं। क्रॉसिंग एंड ग्राइंडिंग। तो क्रॉसिंग एंड ग्राइंडिंग के बाद हम नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, कंसेंट्रेशन ऑफ ओर। कंसेंट्रेशन ऑफ ओर। तो क्रॉसिंग एंड ग्राइंडिंग में क्या किया जाता है, क्रॉसिंग एंड ग्राइंडिंग, ये क्रॉसिंग एंड ग्राइंडिंग में जो भी ओर होगा वो अलग अलग शेप में होगा, कोई इस तरह से हो सकता है, कोई अलग अलग शेप, और अभी ये डायरेक्टली हमारा मशीन में फिट होगा बोले कुछ गारंटी नहीं। तो इसीलिए वो जो ओर होगा डिफरेंट शेप एंड साइज का, ये जो उस ओर को वो बॉल मिल एंड जॉ क्रॉसर में डाल के उस ओर का पूरा चटनी बना दिया जाता है, ओर को पूरा पाउडर बना देंगे। तो ओर जैसे जॉ क्रॉसर एंड बॉल मिल में जैसे जाएगा, और क्या होगा, पूरा पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा। बेसिकली ये क्रॉसिंग एंड ग्राइंडिंग में क्या होता है, ओर्स आर क्रश्ड इनटू फाइन पाउडर, क्रश्ड इनटू फाइन पाउडर। तो ये फाइन पाउडर कहां पे होता है, इन बॉल मिल्स, इन बॉल मिल्स एंड जॉ क्रॉसर। तो जैसे यहाँ पे छोटा सा एक डायग्राम दे दे रहा हूँ, यहाँ पे एक सिलिंड्रिकल शेप रहता है, ऐसे सिलिंड्रिकल शेप, और इसमें मेटल बॉल रहता है। तो इस मेटल बॉल ये बहुत ही हैवी रहते हैं, सब मेटल बॉल रहेगा, बड़ा बड़ा बॉल रहता है। तो ये छोटा दिख रहा है लेकिन बहुत बड़ा बड़ा रहते हैं। तो उस मेटल जो बॉल रहता है, ये जो सिलिंड्रिकल शेप में ये जो इंस्ट्रूमेंट है, जो इक्विपमेंट है, ये रोटेट करता है। तो उसके अंदर जो बॉल है, ये बॉल भी रोटेट करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, वो जो ओर को डाल दिया जाता है। तो यहाँ पे जो ओर को ऐसा डाल दिया जाता है, ये ओर है, और यहाँ पे ये है मेटल बॉल है, मेटल बॉल, ये बहुत ही हैवी रहता है। तो जैसे ये रोटेट करेगा, वो ओर के ऊपर ये आ जाएगा, बॉल अपने आप में भी टकराएंगे, ओर के साथ भी टकराएंगे, ओर भी अपने आप में टकराएंगे। तो फाइनली क्या होता है, आउटपुट में पूरा पाउडर बन के और स्मॉल स्मॉल छोटा छोटा बन के वो निकल आता है। जो हमारा जो ओर हम पहले डाले होंगे वो क्रश हो जाके पाउडर बन के बॉल मिल या फिर जॉ क्रॉसर से पूरा पाउडर बन के निकल आता है। तो ये जो प्रोसेस है, दिस इज डन इन बॉल मिल और जॉ क्रॉसर। दिस इज डन इन बॉल मिल और जॉ क्रशर, तो हम लिख दिया ऑलरेडी। तो फाइनली जो पाउडर आता है, ये जो पाउडर में कन्वर्ट करने का प्रोसेस को ओर लिए, ओर को हम डाले, जो जॉ क्रशर और बॉल मिल, आफ्टर दैट जो पाउडर निकाले, दिस प्रोसेस, दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड पल्वराइजेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पल्वराइजेशन। तो आफ्टर पल्वराइजेशन हमारा ओर क्या बन गया है, वो पाउडर में कन्वर्ट हो गया है। तो ये स्टेप 1 था क्रॉसिंग एंड ग्राइंडिंग। स्टेप 2 में हम जाएंगे कंसेंट्रेशन ऑफ ओर। तो कंसेंट्रेशन ऑफ ओर जो है, तो कंसेंट्रेशन ऑफ ओर में हम क्या करते हैं, जो अर्थली इंप्यूरिटीज रहते हैं, जो गैंग रहते हैं, उसको हम रिमूव करते हैं। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ, दिस इज द प्रोसेस ऑफ removing gang or the impurities,
इम्प्योरिटीज लाइक मड हो सकता है, सिलिका, तो ये सारा रहता। तो इन सबको रिमूव करने के लिए कंसेंट्रेशन ऑफ ओर में अलग अलग ओर के लिए, क्योंकि ओर ऑक्साइड ओर हो सकता है, कार्बोनेट ओर, और आप ले सकते हैं सल्फाइड ओर, बहुत सारा जो ओर है अलग अलग ओर के लिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओर के लिए अलग अलग प्रोसेस है। और वो सारा प्रोसेस पहले मैं बोला था जो कि था ग्रेविटी सेपरेशन और मैग्नेटिक सेपरेशन, देन था फ्रोथ फ्लोटेशन, नेक्स्ट था केमिकल मेथड, इसको भी लीचिंग भी बोला जाता है। ये तीनों जो है ये फिजिकल मेथड, और ये जो लास्ट वाला जो लीचिंग वाला से केमिकल मेथड, ये ऊपर वाले को फिजिकल मेथड क्यों बोला जाता है, यहाँ पे हम कुछ केमिकल्स यूज नहीं करते हैं। तो एक एक करके हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं ग्रेविटी सेपरेशन। तो ग्रेविटी सेपरेशन ये उसका डायग्राम है। तो डिटेल में ये जो डायग्राम है ये ग्रेविटी सेपरेशन का डायग्राम। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर में हम सबसे पहले देखेंगे ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी सेपरेशन को हाइड्रोलिक वॉशिंग भी बोला जाता है। हाइड्रोलिक वॉशिंग। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक टेबल है, दिस इज ए स्लोपिंग टेबल, ये पूरा स्लोप बन के है, राइट। स्लोपिंग टेबल, ये टेबल क्या होता है, ये वाइब्रेट करता है। तो जैसे वाइब्रेट करता रहता है, ऑलरेडी वो ओर पाउडर फॉर्म में है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोलिक क्लासिफायर है, ये हाइड्रोलिक क्लासिफायर में ओर को यहाँ पे डाला जाता है, राइट। यहाँ पे ओर जो है डाला जाता है, ओर इज पोर्ट। तो ओर को जैसे डाला जाता है और यहाँ पे ऑलरेडी ये जैसे वाइब्रेट कर रहा है, ये वाइब्रेशन करने से क्या होगा, तो जो ओर है वो ओर जो है ओर पार्टिकल्स आर डेंसर, क्योंकि जो ओर है वो बहुत ही हैवी रहता है, उसका डेंसिटी ज्यादा रहता है, वो तो हैवी है। और जो इम्प्यूरिटीज है वो लाइटर पार्टिकल है, तो ये क्योंकि वाइब्रेट करता है इसलिए जो डेंसर पार्टिकल है वो अंदर चले जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, और जो लाइटर पार्टिकल वो ऊपर में आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए सर्टेन आपको गैप दिख रहा होगा, सर्टेन गैप दिख रहा होगा, ये जो गैप दिख रहा है, ये जो गैप है, उस गैप में क्या होता है, जो डेंसर और पार्टिकल है वो सेटल हो जाते हैं, और जो ऊपर ऊपर लाइटर पार्टिकल है वो ऊपर रह जाएंगे, जो हैवी और तो नीचे सेटल हो गए, और ऊपर में जो लाइटर पार्टिकल रहेगा। और इधर से क्या हो रहा है, वाटर स्प्रे हो रहा है, वाटर जैसे ऊपर स्प्रे हो रहा है, तो लाइटर पार्टिकल को वाटर अपने साथ ले जाएगा, वाटर अपने साथ बहा के ले जाएगा, और जो हैवियर ओर है वो नीचे सेटल हो गया, जो डेंसर ओर है। तो इस तरह से जो लाइटर जो गैंग पार्टिकल होंगे वो वाटर के साथ रिमूव हो जाएंगे। तो लाइटर जो गैंग पार्टिकल है वो वाटर के साथ रिमूव हो जाएंगे, और हैवियर जो डेंसर ओर पार्टिकल है वो नीचे रह जाएगा। तो लाइटर गैंग पार्टिकल चले गए और हैवियर ओर क्या हुआ, नीचे हमारा सेटल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, हमें ये देखना है कि जो मेन जो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है यहाँ पे, दैट इज डिफरेंस इन डेंसिटीज। प्रिंसिपल है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है डिफरेंस इन डेंसिटीज। तो डेंसिटी में क्या डिफरेंस है, जो ओर है, ओर का डेंसिटी हाई है, तो ये बहुत ही हैवी रहता है, और जो गैंग है इसका डेंसिटी बहुत ही कम है, तो ये लाइटर रहता है। तो आफ्टर द ये जो वाइब्रेट हो रहा है, वाइब्रेट होने से जो हैवियर ओर है वो नीचे चले जाते हैं और ऊपर गैंग पार्टिकल ऊपर आ जाते हैं। सो यहाँ पे बेसिकली
ore is poured over a sloping vibrating table, sloping vibrating table। और आफ्टर दैट क्या हुआ, ये तो जब हम डाले ये तो वाइब्रेट कर रहा है और गैंग पार्टिकल से ऊपर आ रहा है, आफ्टर दैट वाटर स्प्रे किया जा रहा है, वाटर इज स्प्रेड। सो वाटर स्प्रे करने से क्या होगा, जो लाइटर पार्टिकल है वो रिमूव हो जाएगा और डेंसर और जो है वो उस गैप में सेटल हो जाएंगे। तो यहां पे क्या होगा, जो लाइटर lighter gang particles are washed away by the water and heavier ore particles are settled down। तो इस तरह से क्या होता है, जो गैंग पार्टिकल वो रिमूव हो गया और ओर पार्टिकल हमारे सेपरेट हो गया। तो हमारा अब क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड ओर मिल गया बाय द प्रोसेस ऑफ ग्रेविटी सेपरेशन। तो ग्रेविटी के लिए, तो ग्रेविटी सेपरेशन क्यों बोला जाता है, क्योंकि ग्रेविटी के लिए जो डेंसर पार्टिकल है वो डाउनवर्ड मूव करते हैं और वो ये सब गैप में सेटल हो जाते हैं, और जो लाइटर पार्टिकल है वो ऊपर आके वॉश हो जाते हैं वाटर से। तो इस तरह से इंप्योरिटीज रिमूव हो गया और हमें जो अभी जो ओर मिला वो कॉन्सेंट्रेटेड ओर है, उसको फिर फर्दर प्रोसेस किया जाएगा। तो जो ओर है, जो नॉर्मली जो हम ओर लिए होंगे क्रॉसिंग एंड ग्राइंडिंग के बाद, उससे इंप्योरिटीज रिमूव करने का ये पहला प्रोसेस था ग्रेविटी सेपरेशन। तो इस प्रोसेस से हमें हैवी ओर अलग हो गया और लाइटर गैंग रिमूव हो गया। तो हमें जो मिला वो कॉन्सेंट्रेटेड ओर है। कॉन्सेंट्रेट ओर से हम फिर फर्दर प्रोसेस करेंगे वो कौन सा मेटल का है, वेदर इट कंटेन मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी और मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी और मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी। तो इस तरह से हम सेपरेट कर सकते हैं। दूसरा और एक मेथड है, तो यहाँ पे जो मेन प्रिंसिपल था क्या, डिफरेंस इन डेंसिटी। ये प्रोसेस हम तब यूज कर सकते हैं जब ओर का डेंसिटी बहुत ही ज्यादा होगा और उसमें जो इंप्योरिटीज है उसका डेंसिटी बहुत ही कम होगा, तब ये प्रोसेस को हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस है मैग्नेटिक सेपरेशन, कंसेंट्रेशन ऑफ ओर में ये हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन, ये जो टर्म मैग्नेटिक है इससे आपको पता चल जाएगा क्योंकि इसमें से मैग्नेट रिलेटेड कुछ होने वाला है। तो मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होता है, इसका जो मेन प्रिंसिपल है, तो जो मेन प्रिंसिपल है कब ये प्रोसेस को हम यूज करेंगे, जो मेन प्रिंसिपल है यहां पे इधर और जो हमारा जो गैंग है, जो इंप्यूरिटीज है उसमें से कोई एक तो मैग्नेटिक होना चाहिए। जो अगर वो और मैग्नेटिक होगा वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहा होगा, नहीं तो वो इंप्यूरिटीज जो है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहा होगा। सो दैट क्या होगा, हम जैसे इसमें डालेंगे जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहा होगा दैट इज मैग्नेटिक मटेरियल, और जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है वो क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे। जो और से अट्रैक्ट होगा, जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो अलग हो जाएगा, सो और हो गए गैंग हो, और जो नॉन मैग्नेटिक है वो भी अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मेन प्रिंसिपल है इधर गैंग और शुड बी मैग्नेटिक। अभी क्या होगा, इधर गैंग और शुड बी मैग्नेटिक। उन इधर वो और वो जो गैंग है उन दोनों में से कोई एक तो मैग्नेट से अट्रैक्ट होना चाहिए। तो चलो लेट एज्यूम कर देते हैं कि जो ओर है वो मैग्नेटिक है। समझने के लिए इसको हम एज्यूम कर लेते हैं, ये एक आयरन का ओर होगा, तो आयरन का ओर क्या होगा, मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा, वो मैग्नेटिक। लेट
और जो गैंग है वो जो है नॉन मैग्नेटिक। तो उसको हम कैसे इसमें सेपरेट करेंगे हम देखेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो डायग्राम है, यहाँ पे कन्वेयर बेल्ट है। ये कन्वेयर बेल्ट ये दो मेटल व्हील में फिट हुआ है। ये जो मेटल व्हील है ये दोनों क्या करते हैं, ये रोटेट करते हैं। और इस रोटेटिंग बेल्ट के ऊपर ये व्हील तो रोटेट कर रहा है, तो उसके ऊपर वो बेल्ट भी रोटेट कर रहा है। और ये जो रोटेटिंग व्हील है उसमें जो बेल्ट लगा है, उस बेल्ट के ऊपर यहाँ से देखो पाउडर्ड ओर डाला जा रहा है। और पाउडर ओर जैसे डाला जा रहा है, वो ओर क्या हो रहा है, ओर भी उस बेल्ट से मूव करके इस तरफ आगे वो मूव कर रहा है। ये जो व्हील है, ये व्हील ये डायरेक्शन पे मूव कर रहा है। ये व्हील जो है इस डायरेक्शन पे मूव कर रहा है। तो पाउडर्ड ओर भी आ रहा है। और ये जो दो व्हील है, उन दो व्हील में से जो एक व्हील है, ये एक व्हील है और एक रोलर है, दैट इज मैग्नेटिक इन नेचर। इसमें से ये जो व्हील है ये मैग्नेटिक है, और ये जो दूसरा वाला जो है, ये दूसरा वाला नॉन मैग्नेटिक है। ये मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होता, ये नॉन मैग्नेटिक है, ये नॉन मैग्नेटिक। तो यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक रोलर है, तो ये मैग्नेटिक रोलर में ये जो हम पाउडर ओर डाले हैं, उसमें से जो ओर पार्टिकल होगी, इसके साथ इम्प्योरिटीज भी है। तो जो ओर होगा, हम ऑलरेडी ओर को क्या एज्यूम कर दिया है, मैग्नेटिक है। तो जो मैग्नेटिक ओर है वो क्या होंगे, इस पे स्टिक कर जाएंगे, इस पे चिपक जाएंगे, और धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ तक आएगा। और जैसे यहाँ पे आप देखिए, वो बेल्ट और मैग्नेटिक रोलर क्या डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं। तो बेल्ट जैसे जब तक वो बेल्ट रोलर के साथ पूरा कांटेक्ट में था, तब जो बेल्ट के ऊपर जो भी और पार्टिकल था वो सब क्या किए थे, स्टिक कर गए थे, उस मैग्नेट के साथ लग गए थे। जो मैग्नेटिक रोलर ये क्या मैग्नेट जैसा बिहेव करता है, एक मैग्नेट जैसा बिहेव करता है। तो यहाँ पर ये जो ओर है वो चिपक के आएगा, और यहाँ पे क्या होगा, जैसे वो मैग्नेटिक रोलर और ये जो बेल्ट के बीच में सेपरेशन आ गया, डिस्कनेक्ट हो गए, तो ये जो ओर है ये सब यहाँ पे गिर जाएंगे सेपरेट होके। तो जो भी मैग्नेटिक मटेरियल है वो यहाँ पे कंटेनर जो है टू यहाँ पे सेपरेट हो गए। तो यहाँ पे सब ऐसे गिर गए, जो भी मैग्नेटिक मटेरियल है। तो मैग्नेट और ये जो रोलर है, मैग्नेटिक रोलर और बेल्ट यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। आफ्टर दैट जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है वो क्या करेंगे, वो तो मैग्नेट से उनका कुछ लेन देन नहीं है। तो वो क्योंकि ये हाई स्पीड ये रोटेट कर रहा है, इसीलिए वो पूरा दूर में आके ऐसे गिरते हैं, दूर में आके ऐसे गिर जाते हैं, और वो बेल्ट के साथ चिपकते नहीं है क्योंकि ये नॉन मैग्नेटिक है। तो इस तरह से नॉन मैग्नेटिक मटेरियल और जो मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, सेपरेट हो जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या किया गया, क्रॉस ओर जो हम पाउडर्ड ओर को लिए कन्वेयर बेल्ट में डाले, वो बेल्ट रोटेट कर रहा है। बेल्ट किस में रोटेट कर रहा है, दो व्हील है, उस दो मेटल व्हील में से एक व्हील जो है मैग्नेटिक है, और उस मैग्नेटिक रोलर में जैसे हम डालते हैं, उस बेल्ट में जैसे डालते हैं, वो बेल्ट का जो ओर है उसके ऊपर वो ओर जो मैग्नेटिक रोलर के साथ चिपक के, वो जो बेल्ट के साथ चिपक के आके सेपरेट होके गिरता है, और जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है वो दूर में गिर जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या किया गया, द क्रस्ट ओर इज प्लेस्ड ओवर द कन्वेयर बेल्ट which rotates or which is rotating around two metals wheel, around two metal wheels। तो बेल्ट दो मेटल व्हील में रोटेट कर रहा है, एंड आउट ऑफ दैट टू मेटल व्हील वहां पे क्या होता है, एक जो व्हील है वो मैग्नेटिक है। आउट ऑफ टू मेटल व्हील वन इज मैग्नेटिक। तो यहां पे क्या होता है, हम ओर को मैग्नेटिक लिए थे, तो जो मटेरियल मैग्नेटिक है वो अट्रैक्ट हो जाता है,
और वो आके सेपरेटली गिरता है जब वो मैग्नेटिक रोलर और कन्वेयर बेल्ट डिस्कनेक्ट होता है। तो यहां पे द मैग्नेटिक पार्टिकल्स आर attracted to the magnetic field and fall separately apart from the non-magnetic particles. तो इस तरह से वो मैग्नेटिक पार्टिकल और नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल सेपरेट हो गए। तो आफ्टर दैट क्या हो गया, जो इम्प्यूरिटीज और अलग हो गया, तो इम्प्यूरिटीज को हम रिमूव कर देंगे, फेंक देंगे। जो हमारा जो कॉन्सेंट्रेट और आएगा उसको फिर हम आगे प्रोसेस करते हैं। तो ये सेकेंड मेथड ऑफ सेपरेशन था और कंसेंट्रेशन ऑफ ओर का ये सेकेंड मेथड था। देन थर्ड मेथड में आता है, तो ये प्रोसेस हम तब यूज करते हैं, ये जो थर्ड मेथड है ये फ्रोथ फ्लोटेशन। ये थर्ड मेथड है हमारा, तो फ्रोथ फ्लोटेशन। तो ये फ्रोथ फ्लोटेशन में ये जो मेथड है इट इज मेनली फॉर सल्फाइड ओर। दिस प्रोसेस इज यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर। तो यहां पे क्या होता है, इसका जो मेन प्रिंसिपल है, तो मेन प्रिंसिपल है प्रिफरेंशियल वेटेबिलिटी। of ore and gangue। तो यहां पे क्या होता है, जो वेटेबिलिटी, जो वेटिंग एबिलिटी है, दैट इज डिफरेंट फॉर ओर एंड गैंग। तो यहाँ पे जो ओर है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ये जो इक्विपमेंट आप देख रहे हैं, ये जो कंटेनर है, इस टैंक में क्या किया गया है, यहाँ पे ऑयल डाल, ये जो वाटर है यहाँ पे वाटर डाल दिया गया है। वाटर के साथ और किसको मिक्स किया गया है, यहाँ पे ऑयल डाला गया है, प्लस ऑयल डाला गया है। ये ऑयल जनरली जो यूज होता है पाइन ऑयल। तो ऑयल डाल दिया गया है। यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है, गैंग भी प्रेजेंट है और ओर भी प्रेजेंट है। तो जो प्रिफरेंशियल वेटेबिलिटी है, यहाँ पे जो गैंग है, जो गैंग इज मोर अट्रैक्टेड टू द वाटर, और जो ओर है, जो सल्फाइड ओर है, इज मोर अट्रैक्टेड टू द ऑयल एंड ओर इज वेटेड बाय द ऑयल एंड गैंग इज वेटेड बाय द वाटर। सो प्रिफरेंशियल वेटेबिलिटी, जो ओर जो हम डाले हैं, ओर पाउडर, राइट, वो जाके ऑयल के साथ अटैच होता है और जो गैंग पार्टिकल है वो वाटर में रह जाता है। तो गैंग और ओर में से ऑयल के साथ अटैच होने का एबिलिटी किसका ज्यादा है, ओर का है। इसलिए और जो ओर पाउडर है वो डायरेक्टली जाके जो हम पाइन ऑयल यहाँ पे ऐड किए हैं वो ऑयल के साथ लग जाता है। तो वो कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे जैसे वो यहाँ पे डाला गया है, वाटर के साथ पाइन ऑयल डाला गया है, और यहाँ पे जो है ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे सडन रोटेटिंग पेडल है। ये क्या होगा, ये रोटेट करेगा जब यहाँ से ऊपर से जैसे यहाँ पे ऑयल डाला, ये ऊपर से एयर डाला जाएगा, ऊपर से जैसे एयर डाला जाएगा, एयर डालने से क्या होगा, जैसे ही कंप्रेस्ड एयर आएगा ये रोटेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखे होंगे, कोई अगर वाटर बकेट ले लेंगे और उस वाटर बकेट में आप अगर एक पाइप में अगर उसको फूकोगे, राइट, एयर जैसे आप अंदर डालोगे, फूकने से क्या होता है, बबल्स निकलता है। तो फूकने से जैसे वो बबल्स निकलता है, बबल्स निकलने से
क्या होगा, जो भी उसमें लाइटर होते हैं ऊपर चले आते हैं। या फिर आप कपड़ा वॉश करते समय बकेट में जैसे आप सर्फ डालते हैं और हाथ में इसे रोटेट करते हैं, बहुत सारे बबल्स बनते हैं और बबल सब ऊपर चला आता है, वो आप देखे होंगे। सो ठीक उसी तरह से जैसे यहाँ से कंप्रेस्ड एयर अंदर जाता है और ये व्हील रोटेट करता है, रोटेट करने से क्या होगा, जो लाइटर है वो लाइटर सब बबल्स फॉर्म में ऊपर चले जाते हैं। और लाइटर कौन हुआ होगा, क्योंकि ओर के साथ ऑयल लग गया है और ऑयल जो है वो वाटर में फ्लोट करता है क्योंकि उसका डेंसिटी कम है, और वो जैसे और उसके साथ अटैच हो गया है तो और भी लाइटर बन गया है। तो और लाइटर बन के ये जो बबल्स है ये जैसे रोटेट करेगा, रोटेट करने से ये बबल्स फॉर्म में क्या होगा, वो और चला आता है। तो यहाँ पे क्या किया गया, जो क्रस्ट ओर है, द क्रस्ट ओर is taken in a large tank containing ऑयल। यहां पे कौन सा ऑयल यूज करते हैं, पाइन ऑयल। एंड वाटर, तो ऑयल एंड वाटर है उसमें, क्या उसको डाला गया, कंटेन ऑयल एंड वाटर। आफ्टर दैट क्या किया गया, दिस मिक्सचर इज एजिटेटेड, तो वहां पे कंप्रेस्ड एयर डाला गया और वो व्हील रोटेट किया, रोटेट करने से क्या ये मिक्सचर रोटेट होने लगा। तो द मिक्सचर is agitated with a current of compressed air। तो इसे कंप्रेस्ड एयर डाला गया, ये रोटेट किया, रोटेट करने से अब जो ऑयल था वो ऑयल भी मिक्स हो गया है, और भी मिक्स हो गया है, वो क्या और ऑयल कनेक्टेड हो गए, वो अटैच हो गए और क्या हो गया, सेपरेट हो जाता है। सो द ore is attached by the ore is weighted by the oil and gets separated। From gangue in the form of फ्रोथ। आफ्टर दैट क्या होगा, वो जो लाइटर जो और पार्टिकल है ऑयल के जैसे ऊपर आ जाएंगे, उनको फिर सेपरेटली कलेक्ट करते हैं और नीचे क्या होगा, जो भी इंप्यूरिटीज है वो सेटल हो जाता है। सिंस ore is lighter, it comes to surface with the froth। उस बबल्स के साथ और भी चला, उस बबल्स के साथ ऑयल तो ऊपर आ जाता है क्योंकि वो फ्लोट कर रहा होता है, और भी उसके साथ चला आया, उसके साथ वो अटैच हुआ है, और जो इम्प्यूरिटीज है वो नीचे रह जाता है। एंड इम्प्यूरिटीज आर लेफ्ट बिहाइंड, वो नीचे रह जाता है। तो इस तरह से और अलग हो गया और इम्प्यूरिटीज भी अलग हो गया। तो आफ्टर दैट हमें क्या, कॉन्सेंट्रेटेड और मिल जाता है। ये बेसिकली किसके लिए यूज करते हैं हम, सल्फाइड ओर के लिए। नेक्स्ट प्रोसेस है केमिकल मेथड। ये कंसेंट्रेशन ऑफ ओर का लास्ट मेथड है। तो ये केमिकल मेथड को हम लीचिंग भी बोलते हैं। तो इस केमिकल मेथड क्यों बोलते हैं, जो पहला जो 3 प्रोसेस था वो फिजिकल मेथड में पहले भी आपको बोला था। तो ये लीचिंग में क्या किया जाता है, वो जो ओर है, जो पाउडर्ड ओर, उसको एक सुइटेबल केमिकल रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाया जाता है। तो आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ दैट ओर विद अ सुइटेबल केमिकल रिएजेंट, वो जो ओर है वो डिजल्व हो जाएगा, वो सॉल्युबल बन जाएगा, और उसमें जो इम्प्यूरिटीज है वो रिएक्शन नहीं करते हैं उस रिएजेंट को। तो हमें पर्टिकुलर रिएजेंट सिलेक्ट करना है जो ओर के साथ रिएक्शन करेगा लेकिन इम्प्यूरिटीज के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। सो आफ्टर दैट क्या हो गया, इम्प्यूरिटी तो सॉल्युबल नहीं हुआ, मिक्स नहीं हुआ, लेकिन ओर तो रिएक्शन करके सॉल्युबल हो गया है, तब हम उसको इजीली फिल्टर करके इम्प्यूरिटीज को रिमूव कर देंगे।
और जो सॉल्युबल इम्प्यूरिटीज, जो सॉल्युबल ओर है उसको फिर से और एक रिएजेंट से ट्रीट करके प्रेसिपिटेट फॉर्म में हम ओर को निकाल देंगे। तो इस प्रोसेस में बेसिकली क्या किया जाता है, द पाउडर्ड ओर is treated with a suitable reagent. And the ore becomes soluble and impurities are insoluble. तो ये जो इम्प्यूरिटीज इनसॉल्युबल है और ओर जो है सॉल्युबल है, सो दैट उसको हम फिल्टर करके निकाल दें। ये सुइटेबल रिएजेंट जो हम यूज किए, ये सुइटेबल रिएजेंट कोई एसिड भी हो सकता है, कोई बेस भी हो सकता है, और एनी अदर कोई भी नॉर्मल रिएजेंट भी कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, द इम्प्यूरिटीज, वो इम्प्यूरिटीज इनसॉल्युबल है, मिक्स नहीं हुआ है, the impurities are removed by filtration, फिल्टर करके इम्प्यूरिटीज को रिमूव कर दिया जाए। आफ्टर दैट वो जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ ओर जो कि मिक्स हो गया है, डिजल्व हो गया है, उसको अगेन ट्रीट करते हैं और एक सुइटेबल रिएजेंट के साथ, सो दैट जो ओर है प्रेसिपिटेट बन के निकल जाएगा। द सॉल्यूशन ऑफ ओर अगेन ट्रीटेड विथ a suitable reagent which precipitates the ore, और और प्रेसिपिटेट होके इधर हमें फिर और मिल गया, तो इम्प्यूरिटीज यहाँ से सेपरेट हो गया और हमें और मिल गया, तो हमें फाइनली कंसंट्रेटेड और मिलता है। वंस हमें कंसंट्रेटेड और मिल गया, फिर हम आगे देखते हैं। तो ये हम 4 मेथड पढ़े कंसंट्रेशन ऑफ ओर में। सबसे पहला था ग्रेविटी सेपरेशन, जहाँ पे कि अगर ओर पार्टिकल हेवियर है, उसका डेंसिटी ज्यादा है और इम्प्यूरिटीज लाइटर है, उस केस में यूज होता है। सेकंड हम देखें मैग्नेटिक सेपरेशन, जहां पर कि ओर और इम्प्यूरिटीज गैंग दोनों में से कोई अगर एक मैग्नेटिक है, देन वी कैन सेपरेट द मैग्नेटिक मटेरियल एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। नेक्स्ट हम देखे थे फ्रोथ फ्लोटेशन। तो फ्रोथ फ्लोटेशन में क्या था, वो सल्फाइड ओर के लिए ही था और ये प्रिफर वेटेबिलिटी। तो यहाँ पे जो ऑयल और वाटर डालते हैं, ओर इज वेटेड बाय द ऑयल, और वो क्या होता है, फ्रोथ के साथ ऊपर चला आता है और उसको सेपरेट हो जाता है। और जो गैंग है वो क्योंकि वो वाटर के अंदर ही रह जाता है, तो ऐसे ही वो सेपरेट हो जाता है। और केमिकल मेथड में जो सर्टेन केस में हम फिजिकल मेथड में अगर हम ओर और इम्प्यूरिटीज को सेपरेट नहीं कर पाते हैं, देन उस केस में केमिकल मेथड यूज करते हैं। और केमिकल मेथड में सुइटेबल रिएजेंट यूज करते हैं। रिएक्शन होने से क्या होगा, वो जो ओर है वो सॉल्युबल हो जाएगा और इम्प्यूरिटीज इनसॉल्युबल, वो रिमूव हो गया पहले ही। आफ्टर दैट वो सॉल्यूशन ऑफ ओर को लेके हम ट्रीट करते हैं और एक रिएजेंट के साथ, और हमें फिर से ओर प्रेसिपिटेट होकर रिमूव हो निकल जाता है और रिएजेंट भी चला जाता है। तो इस तरह से हमें कॉन्सेंट्रेटेड ओर मिल जाता है। वंस हमें कॉन्सेंट्रेटेड ओर मिल गया, तो हम जो आगे जो प्रोसेस देखते हैं, यहाँ पे देखे थे कॉन्सेंट्रेटेड ओर आने के बाद हम क्या करते हैं, देखते हैं वेदर वो ओर कंटेन मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी और मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी और मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी, और अकॉर्डिंगली हम सर्टेन स्टेप सिलेक्ट करके हम प्रोसेस करते हैं। तो हम एक एक करके ये सारा डिस्कस करने वाले हैं।